नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब आप अपने घर पहुंचते होंगे तो बहुत आपको सुकून मिलता होगा। ट्रैफिक की धुएं भरी हवा से राहत मिलती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में एक ऐसा धीमा जहर होता है जो आपकी सांसों में मिलकर सेहत पर सीधा बड़ा अटैक करता है? क्या है आपके घर में ये अदृश्य दुश्मन? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। घर में भी सुरक्षित नहीं है आपकी सांसें। घर के अंदर भी आपकी सांसों पर है खतरनाक प्रदूषण का खतरा। चार दीवारी के भीतर भी आपके ऊपर है प्रदूषण से बचने की चुनौती। इसके आगे और इवन का फॉर्मूला भी है बेअसर। आपके घर का कोना कोना खतरनाक जहर के पहरे में है। आपकी रसोई से निकल रहा है सांस रोक देने वाला जहर। आपकी दीवारें भी आपके फेफड़ों को दे रही है दर्द। पूजा में इस्तेमाल होने वाली धूप भी आपकी सांसों से धोखा कर रही है। आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला पेंट भी आपके शरीर में खतरनाक जहर को घोल रहा है। ये सब आपके लिए साबित हो सकता है जानलेवा। शोधकर्ताओं के प्रयोगों में ऐसे खुलासे हुए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। कैसे आपके घर में ही दुश्मन छिपा बैठा है? आखिर कैसे ये दुश्मन आपके घर में ही आपका दम घोट रहा है, और वो भी धीमे जहर की तरह? जी हाँ, शोधकर्ताओं की रिसर्च से सामने आया है कि बाहर के मुकाबले घर में पैदा हुआ प्रदूषण ज्यादा खतरनाक होता है। किन किन चीजों से यह धीमा जहर निकलता है, आइए आपको बताते हैं। घर में पूजा करते वक्त सावधान। किचन में बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त होशियार। घर की दीवार ही कहीं निकाल ना दे दम। दिल्ली की हवा में बढ़ते जहर को लेकर जमकर हो हल्ला हो रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक आपको बीमार करने वाला, आपकी सांसों पर संकट पैदा करने वाला असली दुश्मन तो आपके घर में ही छिपा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक घर के भीतर की हवा में इतना पार्टिकुलेट मैटर होता है कि वो किसी की भी सेहत बिगाड़ दे, और इसकी वजह है ये सामान। ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के मंदिर में जलने वाली धूप बत्ती, किचन में पकते खाने से निकलता धुआं, आपकी दीवार में लगा चमकता पेंट, घर की नींव को मजबूत करता सीमेंट। लोग बात करते हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए, लेकिन इंडोर एयर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोर एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कारण होते हैं। जो इंडोर एयर पोल्यूशन है बहुत सारी चीजों को लेकर के होता है। जी हाँ, आपने सोचा भी नहीं होगा कि घर में इस्तेमाल होने वाले ये साधारण से सामान आपकी सांसों के कितने बड़े दुश्मन हैं। पहले आपको दिखाते हैं मंदिर में जलने वाली धूप बत्ती का आपकी सांसों से धोखा। दिल्ली की बड़ी मेडिकल संस्थान पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि धूप और अगरबत्ती का जो धुआं होता है उसमें सामान्य से 14 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर होता है। पार्टिकुलेट मैटर यानी धूल के कण। ये धूल के कण सीधे आपके सांसों में मिल जाते हैं। इस दावे के पीछे शोधकर्ताओं का 1 महीने का लंबा एक्सपेरिमेंट है। इस प्रयोग में घर में लगातार धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाई गई और हवा को मॉनिटर किया गया। नतीजा निकला जहर। घर में पूजा घर जहाँ पे होता है वहाँ पर धूप अगरबत्ती सब कुछ जलाया जाता है, और लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा इसी धूप और अगरबत्ती से घर में पोल्यूशन फैल रहा है,
PM 2.5, PM 10 तमाम तरह की जो पार्टिकल्स हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं और एस्थमा जैसी बीमारी को जो है एक तरीके से न्योता देते हैं बीमारियों को। तो कभी जैसे आप लोग घर में अगर बत्ती वगैरह जलाते हो तो कभी ऐसी फीलिंग हुई कि हाँ सफोकेशन जैसा हो रहा हो या कुछ? ऐसा आइडिया नहीं था, होता है बट ऑब्वियसली ये नहीं पता था कि किस वजह से होता है। तो जैसे अगर छोटे बच्चे आते हैं उनको ज्यादा लगता है, तो इतना हमें पता नहीं चलता है किस रीजन क्या है। जो भी घर में धूप बत्ती कभी जलाते हैं और धूप बत्ती जला करके अगर खिड़कियां वगैरह नहीं खोले हुए हैं और अगर 5 मिनट जलने दीजिए और आप अपने उस कमरे से बाहर निकल करके फिर उस कमरे में आए तो देखेंगे चारों तरफ धुआं धुआं जमा हुआ पड़ता है। तो ये धुआं क्या है? बेसिकली इसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो हम लोगों को नहीं मालूम, या हो सकती है कुछ स्टडी हो रही हो, लेकिन अगर हम सिर्फ PM 2.5, PM 10 या PM जो जनरली माना गया है कि बहुत हानिकारक होता है, तो ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खतरा आपकी किचन में भी है। हर परिवार अपनी किचन को सबसे साफ रखने की कोशिश करता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि खाने से उठता धुआं अगर सीधा आपकी सांसों में मिल जाए तो सेहत खराब हो सकती है। किचन में अगर आप काम कर रही हैं और किचन में आप कुछ तड़का लगा रही हैं, उससे जो धुआं निकलता है उससे भी पोल्यूशन फैलता है। यानी कुल मिलाकर जब घर के अंदर इस तरीके की हवाओं में धुआं आ जाता है तो वो एक्यूमुलेट कर जाता है, यानी बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती और वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है शरीर के लिए। और यही पटेल चेस्ट की रिपोर्ट भी है जो ये कह रही है कि बाहर से ज्यादा खतरा घर के अंदर है। किचन में ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, किचन में खाना बनता है, बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नहीं होने की वजह से उसमें का जो छौंक लगता है या कोई भी खाना बनता है उसके धुएं होते हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन का। मिसाल के तौर पे जिस घर में आप देखिएगा कहीं एग्जॉस्ट भी लगे हुए होते हैं, एग्जॉस्ट का जो पंखे हैं उसको जरा टच करके कभी आदमी देखे, वो पूरा ब्लैक हो जाता है, हाथ ब्लैक हो जाता है टच करने से। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो माताएं बहनें या जो लोग खाना बनाते हैं वो डेली उस चीज को इनहेल करते हैं तो उनका लंग का क्या हाल होता होगा जब एग्जॉस्ट फैन में इस तरीके का हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि घर में इस्तेमाल किया गया पेंट, इस्तेमाल की गई लकड़ी और सीमेंट भी सांसों पर संकट पैदा कर सकती हैं। हम लोधी रोड के एक घर में मौजूद हैं। आपके घरों में जाहिर तौर पर सीमेंट का इस्तेमाल होता है, पेंट का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ वुडन का भी इस्तेमाल होता है। आजकल जो नई तरह के डेकोरेटिव घर आ गए हैं, आप अपने घर को डेकोरेट कराते हैं, उसका आर्किटेक्चर कराते हैं, तो आप ये ध्यान देते हैं कि आपका घर सुंदर कैसे लगे, लेकिन आप उसमें ये ध्यान नहीं देते कि आप जिस सीमेंट, जिस पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वुडन वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी वायु के छोटे छोटे कण छुपे हुए हैं। जो हमारा मटेरियल अंदर लगा हुआ है, राइट फ्रॉम द कारपेट टू द पेंट टू द वुड वार्निश टू द कंक्रीट, ये सब कुछ न कुछ पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं। VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो विनाइल फ्लोरिंग आपके जो होते हैं उसमें से केमिकल्स निकलते हैं। कंक्रीट में से रेडॉन गैस निकलती है जो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करती है। घर में छिपे इन दुश्मनों के बारे में जानकर आप जरूर हैरान रह गए होंगे, लेकिन इनसे बचने के भी उपाय हैं जो आपको आगे बताएंगे। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो घर में छिपे इन अदृश्य दुश्मनों के बारे में तो आपने रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की, लेकिन इनसे आप खुद अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि आपको खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। पर्यावरण प्रदूषण संस्थाओं के मुताबिक घर के अंदर का प्रदूषण बाहर के मुकाबले 2 से 5 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय घर में ही बिताते हैं, इसलिए सेहत पर खतरा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो सेहत को खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे पहले बात किचन के जहर को कम करने की। किचन में ज्यादा वेंटिलेशन होना बेहद जरूरी है। ऐसे गैस स्टोव का इस्तेमाल ना करें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ें। किचन में चिमनी होने से हवा में धूल के कण कम होते हैं। किचन के बाद बात अब घर के मंदिर में उठ रहे धुएं की। धूप और अगरबत्ती अच्छे ब्रांड का ही खरीदें।